प्रिय विद्यार्थियों, जो चैप्टर अपने स्टार्ट किया हुआ है यूनिट एंड आउटपुट कॉस्टिंग का, उसी से रिलेटेड आज एक अनसॉल्व्ड क्वेश्चन अपन देख रहे हैं, जिसमें पिछले टर्न पे मैंने आपसे डिस्कस किया था कि स्क्रैप एंड वेस्टेज ऑफ मटेरियल का ट्रीटमेंट किस तरह से होता है, और प्रॉफिट अगर कैलकुलेट करना हो ऑन सेल्स तो उसको आप किस तरह से कैलकुलेट करके दिखाते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो देखिएगा बोर्ड पर। तो देखिए क्वेश्चन में रामा लिमिटेड 3 प्रकार की कॉस्टिंग्स की आपूर्ति करना चाहती है, ऑर्डर मिला है, जिसके अकॉर्डिंग फिनिश जो प्रोडक्ट देना है 3 तरह का है, ABC तरह का 36 टन, 90 एंड 54 टन। साथ ही कहते हैं प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री की मात्रा का 10% प्रक्रिया में क्षय होता है, 10% वेस्टेज ऑफ मटेरियल इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन होगा, जिसको अवशेष या स्क्रैप के रूप में आप बेच देंगे सामग्री की विक्रय लागत के 25% पर। सामग्री का मूल्य बता रखा है 500 रुपए प्रति टन। श्रम की लागत तीनों प्रकार की कॉस्टिंग्स के लिए अलग अलग दे रखी है क्वेश्चन में। तीनों प्रकार की वस्तुओं को ढालने के लिए, मोल्ड करने के लिए अलग अलग सांचों की जरूरत होगी, तो कॉस्ट ऑफ मोल्ड्स कितने हैं वो भी दे रखी है आपको। फैक्ट्री ओवरहेड 30% ऑफ डायरेक्ट वेजेस होगा, बता रखा है आपको। एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर ओवरहेड्स मीन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स 20% ऑफ वर्क्स कॉस्ट होगा। साथ ही जो प्रॉफिट चार्ज करना है वो 25% ऑफ सेल्स करना है। आपसे कहते हैं तीनों प्रकार की कॉस्टिंग्स की आपूर्ति मीन सप्लाई करने के लिए क्या प्राइस कोट किया जाना चाहिए, उद्धृत किया जाना चाहिए, उसके बारे में आपको स्टेटमेंट बना करके दिखाना है। तो देखिएगा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट 3 तरह के कास्टिंग्स हैं, तो मैंने नाम दे दिया A, B और C। A कास्टिंग की आपको सप्लाई करनी है 36 टन, B की करनी है 90 टन और C की करनी है 54 टन, वो मैंने ऊपर लिख दिया है। मटेरियल आप जो इसमें काम में लेंगे 10% प्रक्रिया में क्षय होगा, और जो वेस्टेज होगा उसको 25% प्राइस पर हम इसको स्क्रैप के रूप में बेच देंगे। मटेरियल का प्राइस बताते हैं 500 रुपए प्रति टन। तो आप देखिए A, B और C का जो आउटपुट है वो मुझे चाहिए 36, 90 एंड 54 टन आउटपुट। तो इनपुट कितना होना चाहिए, कितना मटेरियल आप लगाएंगे जिसमें से 10% वेस्टेज निकलने के बाद ये आउटपुट आपको अवेलेबल हो। तो वर्किंग नोट एक छोटा सा देख लीजिएगा। वर्किंग नोट फॉर इनपुट ऑफ मटेरियल, इनपुट ऑफ मटेरियल। %10 प्रोसेस में लॉस होगा, इट मीन्स 90% आपको आउटपुट मिलेगा। 100 इकाइयां अगर आप डालेंगे या 100 केजी माल डालेंगे तो आपको 90 केजी आउटपुट के रूप में प्राप्त होगा। 10% स्क्रैप या वेस्टेज है जो आपको क्वेश्चन में बता रखा है, इसका मतलब 100 अगर यूनिट आप इनपुट लगाते हैं तो आउटपुट कितना होगा 90। और आपको क्वेश्चन में बता रखा है A, B और C। A का आउटपुट चाहिए 36 टन, B का चाहिए 90 टन एंड C का चाहिए 54 टन। 90 आउटपुट मिलेगा तो इनपुट आपको लगाना पड़ेगा 100, 10% लॉस है, तो इसका मतलब 36 आपको 90 आउटपुट मिलता है तो इनपुट 100 है, 1 है तो 100/90, और 36 आउटपुट है तो इनपुट कितना रहा होगा 40। इसी तरह से B का 100/90 लिख दूंगा और C का भी 100/90
मीन्स यहाँ तो 100 टन हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 60 टन। 90 आउटपुट है तो इनपुट 100 होता है, एक अगर आउटपुट होगा तो 100/90, और अगर 36 है तो 36 into 100/90। तो ग्रॉस मटेरियल परचेज निकाल लिया है मैंने। ए के लिए 40 टन, बी के लिए 100 एंड सी के लिए 60 टन। कॉस्ट ऑफ मटेरियल 500 रुपए पर टन बता रखी है, तो ऊपर क्वेश्चन में देखिएगा मटेरियल एट द रेट ऑफ ₹500 पर टन ऑन ग्रॉस इनपुट दैट इज 40, 100 and 60 टन्स रेस्पेक्टिवली फॉर ए, बी एंड सी। तो ए का अगर निकालना होगा तो 40 टन है, 40 इंटू 500 कर दूंगा 20,000, बी का 100 इंटू 500 50,000 और सी का 60 इंटू 500 मीन्स 30,000। दूसरा पॉइंट इसी से जुड़ा हुआ है कि जो स्क्रैप होगा वो 10% होगा और उसको आप सामग्री की लागत का 25% मूल्य पे सेल कर देंगे। तो दूसरा वर्किंग नोट देख लीजिएगा फॉर स्क्रैप। स्क्रैप ए, बी और सी 10% स्क्रैप होगा तो ए का स्क्रैप होगा 40 टन लगाया है, 10% 4 टन, बी का इसी तरह से 10 टन और सी का होगा 6 टन। स्क्रैप को मटेरियल कॉस्ट के 25% पे आप बेचेंगे। मटेरियल का प्राइस है 500 रुपए पर टन, 500 रुपए का 25% की रेट से बेचेंगे तो इसका मतलब 500 इंटू 25%, इसका मतलब आ गया 125 रुपए। 125 रुपए पर टन की रेट से आप स्क्रैप को बेच देंगे। तो ए का 4 टन था, 125 की रेट से बेचा तो 500 रुपए आ गया। बी का 10 टन था, 125 की रेट से बेचा 1250 हो गया। और सी का 6 टन था, 125 की रेट से बेचा 750 रुपए हो गया। चाहते तो अपन इसको डायरेक्ट भी निकाल देते, बजाय इस वर्किंग नोट के। मटेरियल कॉस्ट है आपकी 20,000, 50 एंड 30,000। 10% स्क्रैप है और स्क्रैप को सामग्री की लागत का 25% पर आप बेचते। तो 25% अगर मैं इस पर निकाल दूं इसका डायरेक्ट ही, तो 4 टन माल था, 4 टन का निकालूंगा 500 से 2,000, 2,000 का 25% आ जाएगा 500। या फिर आप इस तरह से वर्किंग नोट बना करके कि ए, बी और सी का स्क्रैप कितना है और उसको जो आप बेच रहे हैं वो 500 रुपए कॉस्ट है, उसका 25% पे बेच रहे हैं। 500 का 25% मतलब 125 रुपए भी बेच रहे हैं। तो स्क्रैप की वैल्यू आप जब थ्योरेटिकल लेक्चर चल रहा था उस समय देख चुके होंगे कि मटेरियल का अगर वेस्टेज है और उसको आप सेल करेंगे तो जो भी सेल प्राइस होता है वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल से डिडक्ट कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। और अगर यही वेस्टेज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन हो, उत्पादन के दौरान हो, तो मटेरियल की कॉस्ट में से फिर हम लेस नहीं करते हैं, फिर उसको हम फैक्ट्री ओवरहेड से कम करते हैं। क्योंकि यहाँ डायरेक्ट मटेरियल का वेस्टेज था तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल में से वेस्टेज की सेल प्राइस को मैंने लेस कर दिया, बैलेंस आ गया कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। मटेरियल कंज्यूम किया आपने, ए के लिए 19,500, बी का 48,750 और सी का है 29,250। वेजेस आपको क्वेश्चन में दे रखी है। ए, बी, सी के लिए 12,000, 31,500 और 16,500 वेजेस को मैंने जोड़ दिया। साथ ही ये कास्टिंग्स बनाने के लिए सांचों की जरूरत है। तो आप जानते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस है कॉस्ट ऑफ मोल्ड्स का। तो मोल्ड्स को बनाने या खरीदने के लिए जो भी आपको खर्चा किया है वो मटेरियल की कॉस्ट में ही शामिल होगा।
क्योंकि प्राइम कॉस्ट में मटेरियल, वेजेस एंड अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है उनको लिया जाता है। तो सांचों की लागत को भी मैंने यहीं पर ऐड कर दिया। सारी कॉस्ट जो डायरेक्ट कॉस्ट थी उसको जोड़ दिया, बैलेंस आ गया प्राइम कॉस्ट। ए, बी, सी तीनों प्रोडक्ट की प्राइम कॉस्ट निकाल ली। प्राइम कॉस्ट में आप जानते हैं ऐड करना होता है मुझे फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड क्वेश्चन में बता रखा है किस तरह से चार्ज करना है। फैक्ट्री ओवरहेड्स के लिए कहते हैं 30% ऑफ डायरेक्ट लेबर। फैक्ट्री ओवरहेड 30% ऑफ डायरेक्ट वेजेस का लेना है। तो ए का डायरेक्ट वेजेस था 12,000 का 30% 3600। बी की वेजेस है 31,500, इसका 30% लिया तो 9,450। और सी का वेजेस जो थी वो 16,500 है, उसका 30% लिया तो 4,950। तो इस तरह से प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स को आप जोड़ देते हैं तो जानते हैं उस बैलेंस जो आता है वो कहलाता है फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट। वर्क्स कॉस्ट मैंने निकाल दी तीनों की। वर्क्स कॉस्ट में आपको क्वेश्चन में बता रखा है कि प्रशासन व अन्य उपरिव्यय कारखाना लागत का 20% है। फैक्ट्री कॉस्ट निकालने के बाद आपको जोड़ना होता है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड और बाद में जोड़ते हैं अपन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ओवरहेड्स को। लेकिन इस क्वेश्चन में एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर ओवरहेड्स बता रखा है तो एक ही फिगर है तो मैं यहां पे लिख देता हूं एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर ओवरहेड्स, और ये कहते हैं जोड़ना है कितना 20% ऑफ वर्क्स कॉस्ट। वर्क्स कॉस्ट आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं तीनों प्रोडक्ट के लिए। तीनों की वर्क्स कॉस्ट ये थी, इसका 20% आप ले लेंगे तो ए के लिए 36,300 का 20% आपने लिया तो 7,260, बी का 20% 18,140 और सी का आ गया 10,320। एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर ओवरहेड्स को आपने जोड़ दिया तो जानते हैं जो बैलेंस होता है वो कहलाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की लागत। उत्पादन की लागत चूंकि मुझे प्राइस कोट करना है, निविदा मूल्य बताना है, प्राइस बताने से पहले जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपने निकाली है इसमें मुझे प्रॉफिट भी ऐड करना होगा। इन दोनों का टोटल जो होगा वो सेल्स प्राइस या प्राइस टू बी कोटेड कहलाएगा। प्रॉफिट कितना लेना है वो क्वेश्चन में आपको कहते हैं कि प्रॉफिट लेना है सेल्स प्राइस का 25%। सेल्स प्राइस हमें पता नहीं है, हमें तो अभी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता है। सेल्स प्राइस तो तभी आएगा जब कॉस्ट में प्रॉफिट को जोड़ दूं, फिर उसका 25% आप लें। लेकिन सेल्स पता नहीं है तो आपको मैं फार्मूला पहले बता चुका हूं। अगर कॉस्ट पर प्रॉफिट होता है, वर्किंग नोट फॉर प्रॉफिट, यही अगर 25% ऑफ कॉस्ट होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 25% डायरेक्ट अपन जोड़ देंगे, बैलेंस जो आएगा वो कहलाएगा सेल्स प्राइस। लेकिन यहां पर सेल्स प्राइस पर आपको प्रॉफिट लेना है और सेल्स दे नहीं रखी है तो आप जानते हैं सपोज अगर 100 रुपए सेल्स पर लेना है, 100 रुपए सेल्स प्राइस है, 25 रुपए इसमें प्रॉफिट है। सेल्स प्राइस पर 25% आपको लेना है तो अगर सेल्स प्राइस 100 रुपए है तो 25 रुपए प्रॉफिट हो गया, जिसका मतलब कॉस्ट कितनी हुई 75। इसका मतलब अगर मुझे कॉस्ट पर लेना हो तो 75 रुपए की कॉस्ट पर प्रॉफिट लेना होगा कितना 25 रुपए। फार्मूला मैं आपको वैसे बता चुका हूं, फार्मूला क्या था, प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट इनटू रेट ऑफ प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस रेट ऑफ प्रॉफिट।
100 माइनस रेट ऑफ प्रॉफिट। डायरेक्ट आप फार्मूले से निकाल सकते थे, ये समझाने के लिए मैं बता रहा था आपको। अगर बिक्री पर 25% लाभ लेना है, सपोज बिक्री 100 रुपए की है, तो लाभ कितना है 25 रुपए। 100 में 25 रुपए लाभ जोड़ा है, तो इसका मतलब कॉस्ट कितनी है 75 रुपए। अगर लागत पर आप ले रहे हैं तो इसका मतलब 75 रुपए पर आप ले रहे हैं 25 रुपए। अगर फार्मूले में इसी बात को मैं लिखूं तो फार्मूला क्या आपने लिखा हुआ है, कॉस्ट इनटू रेट ऑफ प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस रेट ऑफ प्रॉफिट। तो इस फार्मूले में अगर आप जो क्वेश्चन है तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट इनटू रेट ऑफ प्रॉफिट 25 अपॉन 100 माइनस रेट ऑफ प्रॉफिट। 100 माइनस 25 बराबर कितना 75। तो इसका मतलब प्रॉफिट जो आपको लेना है वो प्रॉफिट 25% ऑन सेल्स बोलिए और 33.33% ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। कॉस्ट का 25/75 कर दीजिएगा, या यूं कहिए जो भी कॉस्ट है उसका 1/3 कर दीजिएगा। तो जो कॉस्ट थी आपकी 43,560 रुपए, इसका 1/3 कर दिया मैंने, इसका 1/3 कर दिया और इसका 1/3 कर दिया, दोनों को जोड़ दिया तो अब ये आ गया सेल्स प्राइस या प्राइस टू बी कोटेड, जो बिक्री के लिए आपको प्राइस उद्धृत करना है, कोट करना है। अगर आप परसेंटेज के बेस पे अब देखें तो सेल्स प्राइस ये है, इसका 25% निकालेंगे तो यही आएगा, इसका 25% निकालेंगे तो यही आएगा। क्योंकि हमें क्वेश्चन में सेल्स प्राइस नहीं दे रखा था, तो कॉस्ट के बेस पे प्रॉफिट निकालना था। तो कॉस्ट के बेस पे जब भी आप प्रॉफिट निकालेंगे तो फार्मूला हमारा रहेगा कॉस्ट इनटू रेट ऑफ प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस रेट ऑफ प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दे रखा होगा तो डायरेक्टली जो भी परसेंटेज होगा वो कॉस्ट का आप यहां पे निकाल के ऐड कर देंगे और बैलेंसिंग फिगर में सेल्स प्राइस आ जाएगा। तो जो अपना चैप्टर है यूनिट कॉस्टिंग का, कई तरह के इसमें क्वेश्चन करेंगे, तो उसी से रिलेटेड आज एक छोटा सा ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट टर्न पे फिर अगला कोई क्वेश्चन लेके आपसे बात करेंगे। थैंक यू।